बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम मेहरान टीवी वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आऊं तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमण ऐं असां सां गॾु असांजो एक्सपर्ट एसएम नदीम साहब। असां नाज़रीन खे वेलकम कंदासीं, असांजे गेस्ट खे वेलकम कंदासीं। वर्ल्ड कप जा जेके मैचिस आहिनि तमामु बहितरीन अंदाज़ में हली रहिया आहिनि। कुझु अपसेट बि थिया आहिनि ऐं जेको अञा ताईं मतिलबु पर्टिकुलर सही कंडीशन सम्झ में न पई अचे त इंडिया में पहिरीं बैटिंग वारा खटींदा ऐं बाद बैटिंग वारा खटींदा। शुरू में असांखे इहो फील थियो शायदि बैटिंग ट्रैक्स आहिनि, ड्यू फैक्टर आहे त जेके पोयां बैटिंग कंदा उन्हनि खे एडवांटेज थींदो, पर अञा ताईं मिक्सअप हले पियो। समटाइम्स जेके शुरू में बैटिंग कनि पिया उहे डोमिनेट कनि पिया, समटाइम्स बाद में करण वारा, त का बि कंडीशन अञा ताईं क्लियर कोन्हे। ओवरऑल जेका जिन टीमुनि बहितरीन परफॉर्म कया उन में जेका न्यूज़ीलैंड आहे उहा टेबल द टॉप ते आहे। उनखां पोइ इंडिया त हूअं ई हिन वर्ल्ड कप जी फेवरेट आहे, छो त हिकु त हुनजो कॉम्बिनेशन बहितरीन आहे, उनखां अलावा जेका हुनजी जेके होम कंडीशन्स ऐं उन्हनि जी बि फेवर आहे। त उन सां गॾु पाकिस्तान हींअर बि टॉप 4 में मौजूदु आहे। पाकिस्तान 3 मैच खेॾिया आहिनि, 2 विन कया आहिनि, 1 हारायो आहे। पाकिस्तान अलबत्ता पहिरियां 2 मैच सुठा खटिया, पर जेको मैच पाकिस्तान हारायो कुझु मायूस थिया आहिनि ऐं कुझु पाकिस्तान ते क्रिटिसिज़म तमामु घणो थियो आहे। असां जंहिंमहिल लास्ट वीक प्रोग्राम कयो त असां उनमहिल पाकिस्तान जो मैच इंडिया सां कोन थियो, पर बाद में जंहिंमहिल मैच थियो त हिकिड़ो मतिलबु थोरी मायूसी तमामु घणी थी वई आहे पाकिस्तान जे हवाले सां। पर पाकिस्तान जी टीम हिकु अहिड़ी टीम आहे जंहिं ते केर बि प्रिडिक्शन नथो करे सघे। अगरि हुनजो ॾींहुं आहे त उहे वॾे खां वॾी टीम खे हाराए वञनि था, ऐं अगरि हुनजो ॾींहुं न आहे त कंहिं मतिलबु हल्की टीम खां मैच हारे वञनि था। ओवरऑल असां वर्ल्ड कप जे हवाले सां डिस्कस कंदासीं। असां वेंदासीं सभ खां पहिरियों सुवाल जेको एसएम नदीम साहब ॾींदासीं। सर, ओवरऑल वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ा रिव्यू दें, क्या समझते हैं कि तकरीबन 3-4 राउंड हर टीम के हो चुके हैं, अभी तक क्या पोजीशन देख रहे हैं और इससे आगे कुछ बदलेगा या इसी पॉइंट स्टेबल इसी तरह चलता रहेगा? हाँ, देखिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। और मैं ये बताऊं आपको कि ये जो 2 मैच हुए हैं अफगानिस्तान और उसके अलावा जो है न्यूजीलैंड से वो जीत गई, नेदरलैंड जीत गई है। मुझे इन मैचेस नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका से और अफगानिस्तान इंग्लैंड तो इंग्लैंड से। हाँ। तो कहने का मकसद ये कि उसके बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है ना, तो एक टूर्नामेंट के अंदर जो है वो मकसद एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीजें पैदा हो गई हैं। उससे पहले एक क्लियर नजर आ रहा था कि ये टीमें जीत जाएंगी और जो फेवरेट हैं वही ऊपर चल रही थी। अब इन्होंने जो अफगानिस्तान ने एक मैच जीता है और नीदरलैंड ने जो जीता है, तो उससे क्या है कि अब जो भी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी उसका रन रेट और उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। आप ये देखिएगा कि उसकी वजह से क्या है कि अब तमाम टीमों को जो है ना मैचेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कोई लूप होल, कोई एक भी मैच जो है ऐसा हार जाने की वजह से उनके पॉइंट्स वगैरह कम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसी चाहिए कि अपना रन रेट भी बेहतर करे और जो पॉइंट्स के ऊपर भी पाकिस्तान को कम से कम 6 मैचेज में से 3 मैचेज जो है वो लाजमी जीतना होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो देखिए छोटी टीमें आएंगी और ये भी जो है वो आज भी जो है बांग्लादेश जो है वो उसने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है इंडिया के अगेंस्ट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के अंदर 4 मैचेस हुए हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, उसमें से इंडिया सिर्फ 1 ही मैच जीता और 3 जो है बांग्लादेश ने जीते हुए मैचेस। तो अभी जो है बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, 18 ओवर में कुछ 100 कुछ रन थे उनके और 2 खिलाड़ी आउट थे। तो अब देख रहे हैं कि आज क्या होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल, नहीं तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के आप हवाले से आपने बात की, क्या समझते हैं कि जो तीसरा मैच इंडिया से हारे, पाकिस्तान का जो पहले रन रेट था वो प्लस में चल रहा था, लेकिन इसकी वजह से फिर पाकिस्तान माइनस में चला गया। क्या समझते हैं कि शिकस्त से किसी को मसला नहीं है, आप लड़के हारते हैं तो हर कोई आपको सपोर्ट करता है, इस तरह से मैच हारना, ये एकदम से प्रेशर को इतना अपने ऊपर ले लेना, क्या समझते हैं इसमें किसकी गलती है? क्या हम ये कहें कि मैनेजमेंट की गलती है या सिलेक्टर्स की गलती है, टीम सेलेक्ट नहीं की, या प्लेयर्स की खुद की गलती है, या भी उनमें वो दमखम नहीं है? क्या समझते हैं, वजह क्या रही? नहीं, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो वहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है, जो पाकिस्तान टीम के लिए जो माहौल बना हुआ है ना, वो एक कहते हैं ना हफ्से बेजा में रखना। एक कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं वहाँ पर, ऑडियंस सारी जो है इंडियन, डेफिनेटली इतने बड़े क्राउड के अंदर खेलना हर प्लेयर जो है वो, और ये टोटल क्रिकेट आपको पता है माइंड का गेम है। जब आपका माइंड ही सेट नहीं होगा और फिर मीडिया की एक वो पूरा चल रहा है उनके ऊपर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको खिलाएं उसको बिठाएं, ठीक है, फिर मैनेजमेंट जो है उन्होंने भी हो सकता है अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं किया। सर, ये जो आपने जो रीज़न बताया, ये प्रोफेशनल प्लेयर के लिए रीज़न बनता है, क्योंकि
आप जब भी खेलने जाते दूसरे ममालिक में तो ऑलमोस्ट क्राउड आपके अगेंस्ट ही होता है, और बड़े प्लेयर का तो यही होता है कि मज़ा ही तब है कि जब सब आपके मुखालिफ और आप वहाँ पे परफॉर्म करें। और अगर देखा जाए तो बाबर ने तो 50 कर ली थी और रिजवान भी अच्छा भला खेल रहा था, तो एकदम से क्या हो गया कि इन पे क्राउड का प्रेशर नहीं था, और ऐसा क्या हो गया कि इफ्तिखार ये सारे एक लाइन लग गई। तो इसमें क्राउड का इस चीज़ का आप वाकई समझते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है, क्राउड का भी होता है। होम ग्राउंड कहते हैं ना, होम ग्राउंड का एडवांटेज वो क्या होता है, वो यही तो होता है कि उसके अपना क्राउड होता है, चीयर अप करते हैं। नहीं, वैसे जब हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि क्राउड होने का प्रेशर इंडिया पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी है। फिर हमारे वो इसलिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। इंडिया की जो आवाम है, ऑडियंस है, उनकी उम्मीदें ज्यादा थी इंडिया को। शुरू में अगर आप देखें कि पाकिस्तान जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया जो है पहली बॉल से ही जो है पाकिस्तान ने मुझसे इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं किया। ये अपने हिसाब से मकसद रन बॉल खेलने की कोशिश करते रहे, कोई पावर प्ले का यूज नहीं हुआ, कोई एक स्ट्रेटेजी होती है वो नजर नहीं आई। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडो पाक मैच जो उसका जो एक्साइटमेंट है, जो उसका जो मतलब फन है, जो उसको देखने की दिलचस्पी है या उसका इंतज़ार है, अगर पाकिस्तान इसी तरह वन साइडेड मैचेस हारता रहा तो आप नहीं समझते कि इन फ्यूचर इन मैचेस की जो लोग इसका वेट करते हैं अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अहमियत तो जब ही होती है जब बराबर की टक्कर हो, बराबर का मुकाबला। जब वन साइडेड हो जाएगा तो फिर लोग आपको नहीं देखेंगे। और इस दफा देखिए, इस दफा रिएक्शन पाकिस्तान के फैंस की तरफ से वो नहीं आया जो आना चाहिए। देखें आप, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो इंडियंस अगर हारते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं, या पाकिस्तानी हारते हैं तो बहुत गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा होगा ना इंडियंस की तरफ से जीत को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, ना पाकिस्तान के फैंस की तरफ से हार को इतना गुस्सा किया गया। इस तरह फील हुआ कि जैसे अब हम हैबिचुअल हो गए हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया में से पाकिस्तान हारेगा। और तो क्या समझते हैं कि ये कितना दुख वाली बात है? हाँ देखिए ना, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री जो है वो तो यही बताती है पाकिस्तान आज तक कभी नहीं जीता इंडिया से, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है बुरी रही है, और हर दौर में पाकिस्तान ने अच्छा मुझसे मुकाबला भी किया है, अच्छे मैचेस भी खेले, पर समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान की टीम एकदम में जो है बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती है और हार जाती है, ठीक है ना। 2011 का आप सेमीफाइनल देख लें इंडिया के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान इंडिया ने 268 रन किए थे पहले खेलते हुए सेमीफाइनल में। तकरीबन हर वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई 2007 को छोड़ के। 92 से लेके 2008 दफा इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है इस वर्ल्ड कप। यही वजह है ना। हाँ, एक ही स्किप कर दें, 2007 में मैच नहीं हुआ था। मैच नहीं हुआ, अदरवाइज जब भी मैच हुआ है तो आप देखें कि वो पाकिस्तान शिकस्त ही हुई है। अच्छा, जो कांटे की टक्कर जो पाकिस्तान इंडिया की होती थी वो आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ, और अफगानी, आपको पता है कि अफगानिस्तान का एक फैन का मैं सुन रहा था, भाई किसी से भी हार जाओ पाकिस्तान से नहीं हारना। तो मुझे लग रहा है जो मैच जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होने वाला है, नो डाउट जो क्राउड की जो सपोर्ट होगी वो अफगानिस्तान की तरफ होगी। पाकिस्तान और इंडिया नहीं, मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो उसमें जो सपोर्ट होगी वो सारी होगी इंडियन क्राउड की अफगानिस्तान की तरफ। बिल्कुल, और अफगानिस्तान आप उनको ठीक ठाक से वीज़ा भी मिले होंगे और आएंगे भी, क्योंकि हमें तो जैसे मिले नहीं वीज़ा, हमारे लोग भी नहीं है ग्राउंड में, लेकिन अफगानिस्तान का बहुत क्राउड होगा। तो ये वाला जो मैच है, क्या समझते हैं पाकिस्तान को बड़ी टीम होने के नाते आराम से विन करना चाहिए, या वही हम देखेंगे जो एंड वाला ड्रामा होता है आखिरी ओवर में, क्योंकि इस बार तो नसीम शाह भी नहीं है? देखिए, टोटल नर्व्स का गेम होगा ये भी, और पाकिस्तान को जो है वो चैंपियंस की तरह लड़ना पड़ेगा। नहीं तो देखें, अगर आप इतना छोटी टीम है, अफगानिस्तान भी अगर रैंकिंग में भी देखा जाए तो नीदरलैंड है या अफगानिस्तान है या बांग्लादेश भी इतनी कोई मतलब टॉप रैंकिंग में नहीं चल रही है, 3-4 टीमें ही हैं। तो पाकिस्तान को इनके साथ जो मुकाबला करना है या जीतना है वो चैंपियंस की तरह, बल्कि इन मैचेस की वजह से आपको अपना रन रेट भी ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जाके ये रन रेट का भी चक्कर पड़ जाएगा। अभी पाकिस्तान माइनस में, ठीक है, -14 है पाकिस्तान, 0.14 है पाकिस्तान का रन रेट। पाकिस्तान को वो भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि बाकी टीमें अगर जीत जाती है, कल इंडिया जो है वो बड़े मार्जिन से आज जीत जाता है उसे बांग्लादेश से, तो उसका और रन रेट ऊपर हो जाएगा। न्यूजीलैंड जीत गई है कल, उसने बड़ा अच्छा कर लिया, तो आपने रन रेट भी अच्छा करना है और पॉइंट्स भी लेने। तो ये 3 मैच पाकिस्तान को ऐसे हैं जो कि लाजमी जो है नहीं आओ। अच्छा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है इसमें वर्ल्ड कप के अंदर, एक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये 3 मैच तो आपको नहीं आओ लाजमी जीतने। बाकी आपके मैच ही रह जाते हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से कल है।
तो ऑस्ट्रेलिया से की भी टीम की चले वो इस पे तो एक लॉन्ग डिस्कशन होगी। नाज़रीन वक्त थियो नंढी साई जो अचूं था पोइ इंशाल्लाह सुभाणे और जेको वेरी इंपॉर्टेंट मैच वेरी बिग मैच पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया उन ते डिस्कस कंदासीं त छा पोजीशन आहे सुभाणे केॾानो में वञिजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो ताईं भली कार चऊं था प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन असांजी डिस्कशन जारी आहे। वर्ल्ड कप ते पूरो असांजो रिव्यू हले पियो। सुभाणे जेको पाकिस्तान जो तमामु हिकिड़ो अहम मैच आहे छो त पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया खां मैच हारे चुको आहे त पाकिस्तान जेको कंटिन्यूसली हिकिड़ो ॿियो मैच उहो हाराइण जी पोज़ीशन में कोन्हे। जेकर पाकिस्तान हितां खां मैच हाराए थो वञे त पाकिस्तान जी पोज़ीशन काफ़ी गड़बड़ थी वेंदी ऐं काफ़ी पाकिस्तान लाइ पोइ ख़तरात थी वेंदा। पाकिस्तान अगरि सुभाणे मैच विन करे थो त पाकिस्तान जी पोज़ीशन तमामु मुस्तहकम थी वेंदी। हिकु त तव्हां वॾी टीम खां मैच खटंदव छो त ऑस्ट्रेलिया वॾी टीम आहे ऐं उन खां पोइ तव्हांजो जेको कॉन्फिडेंस बूस्टअप थींदो तव्हांजे लाइ अॻियां जेके मैचिस आहिनि अगेंस्ट अफ़गानिस्तान बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका ऐं जेके बि रहनि था उन में तव्हां ईज़ीली पोइ विन करे सघो था। सुभाणे जो मैच पाकिस्तान जे लाइ तमाम इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी ऐसी टीम है कि उसको आपने कभी भी आउट नहीं किया था सिनेरियो से। 2 मैच हार गई कोई इशू नहीं, फिर उन्होंने कम बैक किया, तीसरा मैच विन किया। तो ऑस्ट्रेलिया भी डेंजरस साइड है और पाकिस्तान जो अंडर प्रेशर खेलता है वो मेरे ख्याल में 2 टीमों से ही खेलता है। एक आप खेलते हैं अंडर प्रेशर अगेंस्ट इंडिया और दूसरा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या समझते हैं कि कल क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान की इस हवाले से? नहीं, पाकिस्तान को कल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तकरीबन जो है इनका मोरल एक जैसा ही होगा क्योंकि वो 2 मैच आ रहे हैं और पाकिस्तान लास्ट मैच आ रहा है, वो लास्ट जीते हुए। और वर्ल्ड कप के अगर अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया है और अच्छा मुकाबला किया। तो पाकिस्तान को कल जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाजमी जीतना होगा। उसकी वजूहत क्या है कि एक बड़ी टीम से जीत के आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो शायद छोटी टीमों के खिलाफ नहीं मिलता क्योंकि बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया, 5 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी जो इंडिया के अंदर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस भी। तो आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो गेम है वो अप टू द मार्क नहीं है जो उनका खासा रहा है हमेशा से, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करे ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान को अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ कल जाए और जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान के सुभाणे जेका गुज़िरियल हार आहे अगेंस्ट इंडिया उनखे विसारे करे हिकु नओं ॾींहुं स्टार्ट करिणो पवंदो। पाकिस्तान खे हाणे सुठो परफॉर्म करिणो पवंदो। पाकिस्तान जेको अञा ताईं नज़र अचे पियो त पाकिस्तान जी जेको काउंट कजे त जेका बैटिंग अगेंस्ट श्रीलंका कई उहा हिकु ज़बरदस्त बैटिंग, उनखे अलावा पाकिस्तान जी जेकी ॿियूं शयूं आहिनि उहे अञा ताईं उन ट्रैक पे कोन आई हूँ। क्या समझते हैं कि कल कोई तब्दीली होने जा रही है? कल कुछ चेंजिंग्स का है कोई? क्योंकि हमने कुछ सुना था कि हो सकता है कि मे भी शादाब खान को ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाया जाए या मे भी फ़खर जमा की कोई इमाम उल हक की जगह, ये तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। लेकिन लास्ट टाइम कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। लेकिन ये भी है कि आपको पता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता, लेकिन हम अब विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, अब तो हार चुके हैं। क्या समझते हैं कल कोई तब्दीली होने जा रही है या सेम स्क्वाड के साथ हम जाएंगे? नहीं, देखिए फ़खर जमान को खिलाना चाहिए। आपके शुरू के जो 4-5 बैटर्स हैं वो एक ही टाइप की क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है। अब जैसे इंडिया के अगेंस्ट देख लें आप, अगर पावर प्ले में फ़खर जमान या इस टाइप शर्जील खान जैसा कोई ऐसा एक प्लेयर होता जो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करता तो ये सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज होता है। आप शुरू में भी दबे रहें, फिर वो विकेट गिरे, टोटल इनिसार पाकिस्तान का किस पे, बाबर और रिजवान पर, ठीक है ना, वो परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेबल रहते हैं, अदरवाइज ये वो बिल्कुल ही ढेर हो जाते हैं नीचे से। तो बाबर और रिजवान जैसे ही आउट हुए उसके बाद आप देख लेंगे टीम की पोजीशन क्या हुई कि 152 पर 2 आउट थे, उसके बाद जो 192 या 193 के ऊपर जो पूरी टीम ही आउट हो गई। तो पाकिस्तान को कल फ़खर जमान को चांस देना चाहिए। और फ़खर जमान ऐसे प्लेयर हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल के सामने वाले पर प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और जहाँ तक शादाब की बात है तो बिल्कुल जो है प्रीवियस टाइम में ये रहा है कि वाइस कप्तान बाहर बैठ गए तो कोई इशू नहीं है। टीम की जीत के लिए जाएं आप, जो बेहतर है टीम के लिए। आप इंडिया की मिसाल ले लें, शुभमन गिल जो है वो बीमार थे, उनकी जगह वो खेले थे क्या सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना, उन्होंने उनको फ़ौरन रिप्लेस किया, ठीक है ना, शुभमन गिल आ गए और उन्होंने आके परफॉर्म भी किया। तो जो अच्छा प्लेयर है, ये नहीं है कि वो सीनियर है, वो कप्तान है, वो वाइस कप्तान है, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आपको ये देखना कि टीम की बेटरमेंट के लिए कौन फ़ायदेमंद है और कौन हमें मैच जितवा सकता है, तो आप उसके ऊपर जाएं। और टीम मैनेजमेंट हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझती होगी, वो सारा वहाँ पे एनवायरनमेंट भी देख रहे हैं, माहौल भी देख रहे हैं,
बॉलिंग हर चीज़ एनालिस्ट मौजूद है, उनके पास इतना बड़ा स्टाफ गया हुआ है, उनका काम ही है कि चेक करना प्लेयर्स को। और फिर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी की मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूँ कि उनकी बॉलिंग में वो पेस नज़र नहीं आ रहा है। मैंने तीनों मैच देखे, 140 के नीचे नीचे बॉल कर रहे हैं वो, हालांकि 145 148 इस स्पीड से बॉल करते हैं। तो उनकी बॉलिंग में शायद उनके साथ कोई इशू है, क्या है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, पर लेकिन उनकी बॉलिंग के अंदर मुझे वो स्पार्क, वो स्पीड और इस टाइप की, तो कल शाहीन शाह अफरीदी को ये चीज़ें अपने अंदर लानी होंगी जो प्रीवियस टाइम में उन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छा, ये भी कंडीशंस का भी फ़र्क है। आप मोस्टली बॉलिंग विकेट्स पे खेल के हैं, फिर एकदम से इंडिया की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, और शाहीन अफरीदी एक मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। खैर ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है, आपकी बात सही है कि उनको अच्छी बॉलिंग करनी हुई, क्योंकि हमारी पूरी बॉलिंग लाइन का जो निसार है वो शाहीन अफरीदी पे होता है, उनके स्टार्ट पे होता है। लेकिन अफरीदी को आप कभी भी स्क्रीन से बाहर नहीं कर सकते। वो एक मैच के एक स्पेल होता है, वो एक स्पेल जब वो करेंगे तो फ़ौरन कम बैक हो जाएगा। स्पीड तो ऊपर नीचे होती रहती है, इसका कोई इशू नहीं है, हो सकता है हल्का फुल्का कुछ होता है हो, लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी ओके। उसके अलावा हमें दूसरों पे भी काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पे तो और भी बात हो सकती है, लेकिन फ़खर जमान की आपने बात की। फ़खर जमान अगर कल खेलते हैं, देखना पूरी टीम में एक फ़खर जमान ही ऐसे ओपनर हैं, अदरवाइज अब्दुल्ला शफीक है, वो एक मोमेंटम गेन करते हैं उसके बाद खेलते हैं। इमाम को देख लें, उनका भी यही है। अच्छा, फिर बाबर हैं, वो भी इसी टाइप के। रिजवान भी थोड़ा टाइम लेते हैं, सऊद शकील भी टाइम लेते हैं। अच्छा, उनके बाद रहते हैं इफ्तिखार। अच्छा, हमारे अभी पूरे आप उसके चेक करें, कोई भी हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं जो स्ट्रोक प्लेयर हो। अगर देखा जाए हमारी तो खासा रहा है, हमारी तो एक हमारी बैटिंग लाइन हमेशा इसलिए मशहूर रहती थी कि जो तेज़ खेलने वाले बैटर हमेशा पाकिस्तान टीम में होते थे। लेकिन अभी देखेंगे ऊपर से नीचे तक 50 ओवर जाते हैं, एक छक्का भी नहीं लगता। क्या समझते सवाल है? आप देखें ना कि 1000 से ऊपर, वो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में जो बताया था कि 962 से ज़्यादा बॉलें खेल चुके हैं और एक छक्का है पूरे पावर प्ले के अंदर। तो हमारे पास पहले सईद अनवर होते थे, ठीक है, शर्जील होते थे, उससे पहले खालिद लतीफ़ भी थे, तो कई ऐसे मायनाज ओपनर गुजरे हैं। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, जिन टीमों के पास ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं, जो टॉप ऑर्डर शुरू के 3 प्लेयर्स हिटर हैं या खेलने वाले हैं, वही टीमें जो है जीत भी रही हैं और परफॉर्म भी कर रही हैं। तो शुरू में खैर अगर पिछले मैच की जिम्मेदारी तो मिडिल ऑर्डर पे जाएगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई, तो मिडिल ऑर्डर पे ही पूरी जिम्मेदारी जाएगी। और ख़ास तौर पे आपने जो 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, एक तो उनके वो ऑलराउंडर हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वाकई वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वो बड़ा कम उनमें नजर आता है कि बैटिंग ऑलराउंडर नजर भी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है तो नजर आ रहे हैं वो। हाँ। कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में एक दो विकेट भी ले जाते हैं, वो हर मैच में ले जाते हैं। नहीं, आप शादाब और नवाज तो फिर भी थोड़ा लगता है कि बैटिंग के हिसाब से, शादाब को देखें तो शादाब आड़े टेढ़े शॉट मारता है, एक परफेक्ट बैट्समैन वाली चीज शादाब में नजर नहीं आती। एज ए बॉलर अगर आप उसको खिला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। उसामा मीर का ये है कि आपको कम से कम चेक करना चाहिए कि हो सकता है कि वो आपके ज़्यादा यूज़फुल रहे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी टीम है वो प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रही है, जो ब्रेक कर रहे हैं, जैसे पिचेस भी ऐसी हैं। हाँ ना, और आप देख कुलदीप यादव ने कितना पाकिस्तान को तंग किया हुआ है। चलें, इस पर और डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, वक्त है ना डिसाइड जो के रानन जो असादा गड रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो ताईं भली कार चौथा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। असांजी डिस्कशन जारी अबाउट वर्ल्ड कप, उन सां गॾु हिकु ॿी शेड कंदा हलूं त पाकिस्तान जे फुटबॉल जे तरफ़ खां फर्स्ट टाइम गुड न्यूज़ ॿुधण में आई है त पाकिस्तान फुटबॉल में क्वालिफाइंग राउंड खटियो आहे कंबोडिया खां। नदीम भाई खे थोड़ी वधीक ख़बर हूंदी, नदीम भाई एथलीट रहियो आहे, थोड़ो इन सां थोड़ो वधीक। नदीम भाई, कैसी टीम थी जिनको हराया है और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितनी अच्छी न्यूज़ है ये? देखिए, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान ने जब से फुटबॉल खेलना शुरू की है, जब से लेके अब तक, कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड कोई पहला मैच जीता है। और कंबोडिया अच्छी टीम है, इतनी बुरी टीम नहीं है। ये होम एंड अवे होता है, फिर इसका एग्रीगेट निकलता है। होम एंड अवे क्या, पहले पाकिस्तान की टीम कंबोडिया गई थी, वहाँ पर मुकाबला बराबर रहा, फिर वो लोग यहाँ आए थे। अगर वो कंबोडिया यहाँ पर अगर 1 गोल से भी जीत जाता, ठीक है ना, और जैसे हम वहाँ गए खेलने कंबोडिया, 2-2 गोल से मैच बराबर रहा, ठीक है ना, और यहाँ अगर मैच 3-3 गोल से बराबर होता है तो फिर कंबोडिया, इसका एग्रीगेट ऐसे निकलता है, कंबोडिया क्वालिफाई कर जाता है। तो कंबोडिया को पाकिस्तान ने हराया यहाँ पर पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करे, ग्रुप जी के लिए, जिसमें जो है पाकिस्तान जो है ताजिकिस्तान। और इसका मतलब पाकिस्तान की फुटबॉल में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी रैंकिंग में भी, और इस वाले काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल, आप देखें कि वो दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल, और जो है वो
कितनी लीग्स हाँ पाकिस्तान में फुटबॉल नाज़रीन इन करे बि ज़रूरी आहे थे तो कुछ रश घटि थिए क्रिकेट तां कुछ फुटबॉल थी कुछ फुटबॉल तरफ़ छो फुटबॉल अहिड़ी गेम आहे अगरि उनजो उन तरफ़ रुझान थियो त काफ़ी माण्हू क्रिकेट छॾे फुटबॉल तरफ़ ईंदा छो त फुटबॉल जो स्कोप क्रिकेट खां तमामु वधीक आहे। बहरहाल गुड लक विश कंदासीं मुबारक बि ॾींदासीं फुटबॉल टीम खे बहितरीन खेॾिया वापसि अचूं था वर्ल्ड कप तरफ। सर अब वर्ल्ड कप क्या सिनेरियो समझ रहे हैं कि कौन क्वालिफाई कौन सी 4 टीमें करने जा रही हैं? अभी तक जो नज़र आ रहा है तो न्यूजीलैंड और इंडिया बड़ा लीडिंग पोजीशन में, उनके अलावा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान है जो चौथे पे ही अटका हुआ है क्या? नहीं देखिए पाकिस्तान को तो मैं फेवरेट हूँ क्योंकि एशियन कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती हैं। आजकल कर नहीं रही हैं। नहीं वो अगर देखें ना आपको परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा ना। आप वर्ल्ड नंबर 1 है या कुछ भी है, जब आप रन ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे? ठीक है ना, आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे? आप बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे? आपको ये चीजें तो करनी होंगी। वो जो हम लोग बैठ के ओपिनियन दे रहे होते हैं एनालाइज करते हैं वो इन्हीं चीजों पर तो कर रहे होते हैं कि भाई ये वर्ल्ड नंबर 1 है, ये है, हमारे अंदर ये खासियत है, इसको कंडीशन सूट करती है, वो बॉलर अच्छा है, वो बैट्समैन अच्छा है। हमारे बैट्समैन यूटिलाइज करते हुए बड़ा कम नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम बैट्समैन आता है, आपको पता है कि शुरू में आप 5-6 बॉलें आप डॉट भी खेल जाते हैं, उसके बाद आप सिंगल निकालते हैं, जब 4-5 सिंगल लेते हैं फिर आप चौके की तरफ आते हैं, फिर आप और फ्रीली होके फिर शॉट्स भी मारते हैं। लेकिन हम देखा है कि 50 भी किया जा रहा है, 50 के बाद भी वही मतलब के फंसे हुए खेल रहे हैं। क्यों इम्प्रोवाइज क्यों नहीं कर रहे? इतना फंसे हुए क्यों है? आखिर प्रेशर की वजह से, कंडीशंस मुश्किल है, मसला क्या है? नहीं कंडीशन नहीं है, असल में क्या है कि हमारे प्लेयर जो है वो एक तो वहाँ पे थोड़ा सा दबाव का शिकार है, वो जो मैंने बताया ना पहले उसकी वजह से। दूसरा क्या है कि हमारे प्लेयर जो है वो मकसद जो उनका अपना गेम है नेचुरल, उस गेम से हटकर खेल रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं। वो आपने डिफेंसिव नहीं होना। आप देखें कि इंडियन बॉलर्स ने सिराज उससे पहले उसको 2-3 चौके लगे, उसके बाद भी जो है कप्तान ने उसी को ओवर दिया और उसने जो है बाबर आजम को आउट कर दिया। ठीक है ना, अब बॉल क्या है वो सीम का भी इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस सीम का भी। ये सिराज ने उसको अब्दुल्ला शफीक को आउट किया था। हाँ। एलबी भी किया, उसको भी किया था, क्या नाम है अपना हार्दिक पांड्या ने किया था, स्लो 1 पे आउट किया। बिल्कुल हार्दिक पांड्या ने किया। तो कहने का मतलब वो लोग जो है प्रॉपर बॉल को भी यूज कर रहे हैं, कंडीशन को भी यूज कर रहे हैं, पिच को भी कर रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज पे उन्होंने जो है वो कमांड हासिल किया। हमारे जो है वो जो है कभी बैटिंग अच्छी खेल जाती है, कभी बॉलिंग सही कर जाती है, मतलब बैलेंस नहीं है। असल में थोड़ा इस बात पे हम हमेशा बात करते हैं, सिलेक्शन के बड़े इश्यूज हैं। आप जिन प्लेयर्स को लेके आ रहे थे अचानक से 2 प्लेयर आपके इन हो गए, क्योंकि आपने जो पीछे से जिनको चांस दे रहे थे आपको सडनली रियलाइज हुआ कि यार वो तो काम के थे ही नहीं। अब देखें अभी जो अब्दुल्ला शफीक ने स्क्वाड को ज्वाइन किया है या सऊद शकील ने किया, ये तो नहीं थे। अगर आप 1-2 सीरीज पीछे जाएंगे तो ये तो नहीं थे, ये तो अचानक से आगे टीम में जगह उनकी पक्की होगी। तो ये एक आप जब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप से कम 1 साल पहले आपकी 11 जो कंफर्म होनी चाहिए। 11 नहीं तो आपके 15 प्लेयर कंफर्म होने चाहिए तकरीबन 1 साल पहले। चलो 1 साल पहले तो 6-7 महीने पहले तो भाई अब हम सबको पता हो भाई यही हमारी टीम है 15 की, और 15 में यही हमारी जो 11 है ये। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई जो कोचेज हैं वो जबरदस्ती किसी को घुसाना चाह रहे हैं, जो बाबर आजम पे इल्जाम लगते हैं वो किसी को घुसाना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास सिस्टम की कमी है, सही बात मैं बताऊँ। देखिए ना हमारे यहाँ जो सिस्टम है, आप नीचे से देख लें नीचे से क्या चल रहा है, आप खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं, आपके सामने भी चीज़ें आ रही होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे सामने भी आती हैं। तो जब यही चीज़ें परवान चढ़ के ऊपर जा रही है ना, जब ऊपर फिर वो देखें वो फिर जब आपका होता है नेट टू नेट मुकाबला होता है या नर्व्स का कोई ऐसे मैच आ जाता है जिसमें नर्व्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तो वहाँ पे फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है ना, हल्की टीमों से तो आप ठीक है इजीली जीत गए, जब आपका जो है वो कंपटीशन भारी टीमों से होता है और अच्छा खेलते हैं तो फिर आप एक्सपोज क्यों हो जाते हैं कि आप जो सिस्टम जो है उसको बेहतर कर ही नहीं पा रहे हैं। सिस्टम को बेहतर करेंगे तो आपको पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, बेबहा टैलेंट है। ये सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम जैसे कई प्लेयर्स होंगे, कई आए होंगे, कई चले गए होंगे, कई ज़ाया हो गए होंगे। ठीक है ना, पर उनको प्रॉपर चांस नहीं मिल पाता। तो ये पीसीबी का जो इन्होंने लोग लगाए हुए, ये उनका प्राइम ड्यूटी यही है कि आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें पर्सनल ना हो, मेरिट को आप जो ऊपर लेकर आए। तो आप देखें कि पाकिस्तान की 2-3 साल के अंदर ही जो पाकिस्तान, अच्छा किसी का फिटनेस का इशू है, किसी का कुछ इशू है, तो आप फिर भी कैरी कर रहे हैं, तो ये फिर फेवर हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर आप देख लेंगे क्या पोजीशन हो जाती है आपकी। चलें जी, बेहतरीन जवाब आपने दिया। नाज़िम बिल्कुल पाकिस्तान जी सिलेक्शन ओवरऑल इशूज़ आहिनि, छो त पाकिस्तान में टैलेंट एतिरो आहे। अगर उन टैलेंट जे प्रॉपर अगर टीम ठाही वञे या प्रॉपर टैलेंट खे पॉलिश कयो वञे
त आउं नथो सम्झां पाकिस्तान खे दुनिया जी का बि टीम शिकस्त ॾेई सघे थी। चलो वरी बि सुभाणे लाइ पाकिस्तान गुड लक विश कंदा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खटे। उनखां अलावा हिकु ॿी बि ॻाल्हि एड कंदो हलां, हैदराबाद रीजन जी जेका परफॉर्मेंस आहे हनी मोहम्मद ट्रॉफी में तमामु बहितरीनु रही आहे। हैदराबाद रीजन जे तरफ़ां जेके टॉप परफॉर्मर आहिनि उन्हनि जो नालो वठणु थोरो ज़रूरी सम्झा थो। त बैटिंग में दानियाल राजपूत हींअर पूरे पाकिस्तान में ॿिए नंबर ते आहे, तमामु बहितरीनु बैटिंग की आहे, तमामु सुठो खेॾियो आहे। बॉलिंग में तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस कई आहे। टे जेके बॉलर आहिनि हैदराबाद जा उहे टॉप रैंकिंग में हलनि पिया, जंहिंमें पंहिंजो जवाद भट्टी आहे जेको हाईएस्ट विकेट टेकर आहे जंहिंजो तालुक़ु नवाब शाह सां आहे। उनखां अलावा माजिद आहे असगर जंहिंजो तालुक़ु हैदराबाद सां आहे, उहो बि तमामु बहितरीनु हले पियो टॉप विकेट टेकिंग जे हिसाब सां। उनखां अलावा असद मलिक आहे उनजो बि तमामु बहितरीनु हले पियो बॉलिंग जे हिसाब सां। उनखां अलावा जेतिरा प्लेयर आहिनि थोरो थोरो कॉन्ट्रीब्यूशन सभिनी कयो आहे। ओवरऑल हैदराबाद जी परफॉर्मेंस हारिस खानज़ादा कोई 80-84 रन पर हारिस खानज़ादा खे लेट मौक़ो मिलियो। हारिस खानज़ादा खे जेके टाइम ते मौक़ो मिलियो आहे त हारिस खानज़ादा पहिरें मैच खां वठी हेसि ताईं सुठो स्कोर करे वञे। ख़ैर उहो बि त हिकिड़ो तासुब ऐं हिकिड़ो तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो हिते त हर हंधि साईं ॻाल्हि त हर हंधि जा मसइला हलनि था जो साड़ इन करे प्लेयर सां ज़्यादती थिए थी। चलो बहितर उन बावजूद गुड लक विश कयूं हैदराबाद खे त सुठो परफॉर्म करे वञो। अगरि पाकिस्तान में गुड लक विश कयूं त सुभाणे ऑस्ट्रेलिया खां मैच खटे ऐं जेको इंडिया वारो धबो लॻो आहे उनखे धोए, न त ऑस्ट्रेलिया खां अगरि कंटिन्यू शिकस्त मिली त पोइ तमामु घणो हिकिड़ो पाकिस्तान लाइ तमामु घणी हिकिड़ी प्रेशर सिचुएशन थींदी। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमन खे एस एम नदीम साहब खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।